हेलो 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 स्टूडेंट्स, आई एम आशीष एंड वेलकम टू आई एम ए। तो आज हम करने वाले हैं क्लास नाइन्थ का फिफ्थ चैप्टर आई एम अप एंड डाउन एंड राउंड एंड राउंड। ओके, सर्कल इंट्रोडक्शन वीडियो अगर आपने देखी होगी तो इससे पहले हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो है। उसमें सर्कल की मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, रेडियस, डायमीटर, कॉर्ड, टेंजेंट, सेक्टर्स, सेगमेंट के बारे में हमने पूरी इन्फॉर्मेशन दी है। आज हम करने वाले हैं इसी चैप्टर के थ्योरम्स के बारे में। इस चैप्टर की थ्योरम से पहले हमें एक चीज़ समझनी होगी, वो क्या होती है? कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्राइंगल। हमें एक चीज़ समझनी होगी, वो क्या होगी? कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्राइंगल। अब कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्राइंगल का मतलब क्या होता है? बेसिकली कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है कि जब मैं किसी दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर रहा हूँ, इक्वल प्रूफ कर रहा हूँ, बराबर प्रूफ कर रहा हूँ। मतलब मैं अगर दो ट्राइंगल लूँ, मतलब अगर मैंने दो ट्राइंगल लिए, ये मेरा एक ट्राइंगल है, ये मेरा दूसरा ट्राइंगल है। ओ पाजी क्या बात है! एक है ए बी सी ट्राइंगल का नाम, एक है डी ई एफ ट्राइंगल का नाम। मैंने यहाँ दो ट्राइंगल ले लिए। अब मुझे ये प्रूफ करना है कि ये दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट के लिए मैं क्या करता हूँ? कॉन्ग्रुएंट के लिए मैं क्या करूँगा? मेरे पास तीन चार क्राइटेरियाज हैं, ठीक है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा, पर पहले कॉन्ग्रुएंसी समझ लेते हैं। कॉन्ग्रुएंसी से होता क्या है? कॉन्ग्रुएंसी से बेसिकली क्या होता है कि मेरे जो दो ट्राइंगल हैं वो क्या हो जाते हैं? सिमिलर इन द सेंस, मतलब वो सेम, डिट्टो, कॉपी। अगर आप इसको इसके ऊपर चढ़ा दोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये दो ट्राइंगल हैं कि एक ट्राइंगल है। ओके, इसका मतलब होता है कॉन्ग्रुएंसी का। मतलब क्या होगा? ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ठीक है, और ये तीसरा एंगल हो जाएगा इस तीसरे एंगल के बराबर। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा? मेरा एंगल ए किसके बराबर हो जाएगा? एंगल डी के। मेरा एंगल बी किसके बराबर हो जाएगा? एंगल एफ के। और मेरा एंगल बी ई के। और एंगल सी किसके बराबर हो जाएगा? एंगल एफ के। ठीक है, और दूसरा क्या होगा? मतलब ये मेरी साइड हो जाएगी इसके बराबर, ये साइड हो जाएगी इसके बराबर, और ये जो तीसरी साइड है वो किसके बराबर हो जाएगी? इसके बराबर। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा? मेरा ए बी किसके बराबर हो जाएगा? ई डी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और जो मेरा बी सी है वो किसके बराबर हो जाएगा? ई एफ के बराबर हो जाएगा। और मेरा जो ए सी है वो किसके बराबर हो जाएगा? डी एफ के बराबर हो जाएगा। ये मेरी किस बेस पे है? साइड्स। ये मेरे क्या है? एंगल्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मतलब भाई यहाँ देख रहे हो कि सब बराबर है। ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर। तो मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का क्या बताया मैंने? अगर आप इस ट्राइंगल को उठा के इसके ऊपर रख दोगे तो आपको बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि ये दो ट्राइंगल हैं, ये एक ही ट्राइंगल है। ओके, उसका मतलब होता है कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, अब हम कुछ कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरियाज करेंगे। ठीक है, वो कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरिया शुरू करते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्राइंगल के पार्ट। कितने पार्ट में डिवाइडेड है? कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्राइंगल हमारी 5 पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं साइड साइड साइड, एसएसएस, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, और राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं साइड 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 में। इसका बेसिकली मतलब क्या होता है कि मतलब है, अगर मैं दो ट्राइंगल ले रहा हूं, अगर मैं दो ट्राइंगल ले रहा हूं, इसका नाम क्या है? ए बी सी डी ई एफ। तो मतलब क्या है? ये साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर। ठीक है, मतलब क्या है? हम क्या लेंगे? हमारा जो ए बी है किसके बराबर होगा? डी ई के। जो हमारा ए सी है वो किसके बराबर होगा? डी एफ के। और जो हमारा बी सी है वो किसके बराबर होगा? ई एफ के। ठीक है, तो साइड 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 से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। समझ गए? समझ गए? कोई सी भी हो सकती है, जरूरी नहीं ये साइड आप पहले ले सकते हो, ये साइड आप पहले ले सकते हो, ऐसे कोई इशू नहीं है कि उसी को स्टार्ट करना है। बस साइड 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 वाला क्राइटेरिया इस तरीके से लगेगा। गॉट इट? अब हम करेंगे साइड एंगल साइड, दूसरा क्राइटेरिया हमारा साइड एंगल साइड वाला। इसमें क्या होता है? सेम दो ट्राइंगल होंगे, हम भी ट्राइंगल्स का क्राइटेरिया कर रहे हैं तो इसमें हमारा ट्राइंगल ही बनेगा। ठीक है, तो ये दो ट्राइंगल हो गए हमारे, एक का नाम है ए बी सी, दूसरे का नाम डी ई एफ। इसी को उठा के हम टॉर्चर करेंगे अभी। ठीक है, तो उसमें क्या बोला हुआ है? एक साइड इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, और ये साइड इसके बराबर। ठीक है, ध्यान में रखना इसमें क्या बोला हुआ है? साइड एंगल साइड। मतलब पहले कोई भी एक साइड आएगी, उसके बाद ही एंगल आएगा। उसके बाद एंगल का आने का मतलब ये नहीं कि आप ये वाला एंगल ले लोगे। ठीक है, ये वाला एंगल लेने, उसके सामने वाला, आसपास, या तो इस तरफ एंगल ले लो या तो इस तरफ एंगल ले लो। ओके, साइड एंगल और अगला साइड। ठीक है, जिसका मतलब क्या है? मेरा ए बी
डी सी डी ई के बराबर है, जो मेरा एंगल बी है वो किसके बराबर है, एंगल ई के बराबर है, और जो मेरा बी सी है वो किसके बराबर है, ई एफ के बराबर है। ये मेरा हो गया साइड एंगल साइड, है ना। और यहाँ क्या बन रहा है देखो, साइड साइड और साइड बन रहा था ना मेरा, सेम क्राइटेरिया, ठीक है, समझ गए। अब मैं आ जाता हूँ अगले पे, तीसरा मेरा क्या है, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। सेम वही, इसी को टॉर्चर करेंगे अभी हम, इसी का काम है भाई, ठीक है। सेम नाम वाले बंदे को उठा लेंगे, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। अब इसमें क्या बोला हुआ है, एंगल साइड एंगल। यहां किसको दबोचा हुआ था, एंगल को दबोचा हुआ था, यहाँ साइड को दबोचा हुआ एंगलों ने, रिवेंज टेकन भाई, भाई को पकड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, पहले क्या बोला, एंगल, कोई सा भी एंगल ले लो, मान लो ये एंगल ले लिया मैंने, तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। फिर मेरे को एक साइड लेनी है, इस तरफ वाली ले लो या इस तरफ वाली ले लो, सामने वाली नहीं ले सकते आप, सामने वाली नहीं ले सकते आप, ठीक है। हमारा क्या बनेगा, एंगल, मान लो ये वाली साइड ले ली, ये साइड इसके बराबर, और एंगल उसके बाद ही आना चाहिए, आप आगे नहीं जाओगे एंगल के लिए, है ना। आपको उतरना ही है, आप यहाँ तो नहीं उतरोगे ना, उतरोगे ही ना, तो क्या हो जाएगा, एंगल साइड एंगल, मतलब क्या है मेरा, एंगल ए एंगल डी के बराबर है, ए सी डी एफ के बराबर है, और एंगल सी एंगल एफ के बराबर है। ये क्या हो गया, एंगल, ये हो गया साइड, ये हो गया मेरा एंगल, गॉट इट, गॉट इट, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने चौथे पार्ट में। चौथे पार्ट में क्या बोला है, एंगल एंगल साइड। अब इन दो एंगलों ने मिलकर साइड को कोने में भेज दिया है, तो हम क्या करेंगे, अब ये मेरा ट्राइंगल बना, ये दूसरा ट्राइंगल बना, सेम ट्राइंगल ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, सेम ट्राइंगल सेम ट्राइंगल। अब इसमें क्या बोला, पहले एंगल आना चाहिए भाई, ये पहले एंगल आ गया, उसके बाद भी एंगल आना चाहिए, उसके बाद भी एंगल आना चाहिए। तो मैं इसको तो प्रीफर नहीं करूंगा, ना इसको प्रीफर करूँ, या तो ये वाला एंगल या तो एंगल, ये वाला एंगल, कोई सा भी एंगल ले सकते हो, ठीक है। जस्ट बिफोर आना चाहिए, उसके बाद के आना चाहिए। जब आपने एंगल के बाद ये वाला एंगल लिया तो अगली साइड ही आनी चाहिए, ना कि आप एकदम पाकिस्तान चले जाओगे, अगली साइड ये है, ठीक है, ये एंगल ये साइड, ठीक है। तो मतलब क्या, एंगल बी किसके बराबर है हमारा, एंगल ई के बराबर है, एंगल ए किसके बराबर है, एंगल डी के बराबर है, और जो हमारा ए सी है वो किसके बराबर है, डी एफ के बराबर है। ये मेरा क्या हो गया, एंगल, ये मेरा एंगल, और ये मेरा साइड, समझ गए। जो हम एंगल लेंगे ना, चाहे हम कोई भी ले, क्राइटेरिया कोई सा भी लगाए इनमें से, साइड लेंगे तो उसके अगली साइड ही जाएगी, उसके अगली साइड, ठीक है। जैसे यहाँ पे साइड बोला है, ये साइड ले ली, उसका अगला एंगल, जस्ट अपोजिट एंगल, इस तरफ भी जा सकते हो, इस तरफ भी जा सकते हो, नो मैटर्स, इधर भी जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो, पर इस एंगल के बाद जस्ट बाद में क्या आना चाहिए, साइड आनी चाहिए। जस्ट बाद में साइड कौन सी आ रही है, या तो ये आ रही है या तो ये आ रही है। इधर से लोगे साइड एंगल साइड, इधर से लोगे साइड एंगल साइड, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चूज करना है। अब अगली बारी आ गई राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, RHS। बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। इसको एकदम तारा लगा लो, जोन सा तारा तुम्हें पसंद है, जो तुम्हारा तारा है उसको भी लगा लो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारे चैप्टर में बहुत बार आएगा, बहुत बार पूछा जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये मेरा बन गया राइट एंगल ट्राइंगल भाई एक, ये मेरा दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। क्या हो गया, ए बी सी, ए थोड़ा सेक्सी नहीं लग रहा, डी ई एफ, राइट एंगल का है 90, ठीक है। अब देखो इस जब आप क्राइटेरिया की बात करते हो ना, इसमें तो एक चीज तो, एक तो आपको बता ही रखी कि एक राइट एंगल होगा, एक एंगल तो आपका राइट एंगल हो गई होगा। तो राइट एंगल कहाँ है, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई, क्योंकि ये दोनों क्या है, राइट एंगल बराबर होंगे, ऑफ कोर्स अलग तो हो नहीं सकते। फिर उसने बोला हाइपोटेन्यूज साइड बोला हुआ है। अब इसका मतलब क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का बेसिकली मतलब क्या होता है, जब आप पाइथागोरस थ्योरम पढ़ोगे ना, तो 90 के सामने वाला, 90 के सामने वाला, 90 के सामने वाला, ये जो एंगल होगा ये मेरा होता है हाइपोटेन्यूज। कौन सा है, 90 के सामने वाला, जो 90 जिसकी तरफ देख रहा है, 90 जिसकी तरफ देख रहा है वो मेरा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। मतलब क्या हो जाएगा मेरा, AC इज इक्वल्स टू DF। तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज, अब क्या आएगी इसके बाद, साइड आएगी, गॉट इट। राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड कैसे गया, राइट एंगल आ गया मेरा, हाइपोटेन्यूज आ गया 90 के जस्ट सामने वाला, और अब आएगी साइड। अब साइड आप कोई सी भी ले सकते हो, इन दोनों को भी ले सकते हो, ये दोनों भी, मतलब जो आपको गिवन होगा उस क्वेश्चन में, तो आप इसको या तो ये साइड ले लो या तो ये साइड ले लो, ठीक है। मैं ले लेता हूँ BC इज इक्वल्स टू EF। तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड RHS, समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया। हमारे 5 क्राइटेरिया जो हमारे हैं, हमारे कितने क्राइटेरियाज हैं, 5 क्राइटेरियाज हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज
साइड। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चनों में, आपके आगे जो क्वेश्चन आएंगे उसमें बहुत बार पूछा जाएगा। ठीक है।